Hello everyone. Our today's topic is photorespiration, which is also called C2 cycle. C2 cycle और फोटो रेस्पिरेशन इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं PCO साइकिल. ओके, दिस इज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीजनेशन साइकिल. ओके, तो ये है गिवन बाय डिकर एंड टीओ इन 1959. तो इसमें क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई है, O2 कंसंट्रेशन जब हायर है और या फिर टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, एट हाई टेम्परेचर व्हाट हैपन्स, CO2 कंसंट्रेशन लो हो जाती है. ठीक है, तो इन दोनों केसेस में CO2 कंसंट्रेशन अगर लो है तब क्या होगा, जो हमारा मेन एंजाइम है, आपने पढ़ा C3 साइकिल के लिए, वी हैव गॉट द एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को. ओके, एंड दिस इज रुबिस्को. ये कार्बोक्सिनेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है. अगर CO2 कंसंट्रेशन हायर है तो इट विल कीप डूइंग कार्बोक्सिनेशन, और अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है तो ऑक्सीजनेशन शुरू कर देता है ये, क्योंकि ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम हैज़ गॉट द सेम एक्टिव साइट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2. दोनों, चाहे ऑक्सीजन हो या CO2 हो, वो आकर इस एंजाइम पर यही बाइंड होने वाले हैं. सो सेम एक्टिव साइट इज़ देयर. ठीक है, तो इसलिए अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये कंपीट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर दिस एंजाइम. ठीक है, तो इसलिए क्या करता है रुबिस्को, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है और टेम्परेचर हाई है, CO2 कंसंट्रेशन लो है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है. रुबिस्को क्या करता है, RUBP को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट को, 1,5 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू व्हाट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बनाता है ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-PGA का. अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यू नो कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है. ये 3 कार्बन कंपाउंड ये वापस C3 साइकिल में एंटर होता है एंड इट रीजनरेट्स RUBP. C3 साइकिल जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है पूरा, वो ही साइकिल यहाँ पर चलेगा. लेट्स सी दिस वन. सो हियर यू कैन सी ये रिबुलोज 1,5 बायोफॉस्फेट क्या करता है, इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है, सेम एंजाइम है रुबिस्को. ओके, इट कंबाइंस विद CO2 एंड इट फॉर्म्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि केल्विन साइकिल चला रहा है. ये केल्विन साइकिल चल रहा है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रहा है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है, बायोसिंथेटिक फेज है, सुक्रोज फॉर्म हो रहा है इसमें, साथ साथ RUBP भी रीजनरेट हो रहा है. सो दिस इज C3 और केल्विन साइकिल. नॉर्मल केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUBP, दिस रुबिस्को कंबाइन करता है RUBP को, और 3-PGA के कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल. यू नो RUBP is a 5 carbon compound and it makes one 2C and one 3C. ठीक है, 2 कंपाउंड्स बना दिए, बजाय कि बनाने के क्या बनाने के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के. ठीक है, तो एक एक बना दिया इसने दोनों का. व्हाट विल हैपन नाउ, ये तो केल्विन साइकिल में एंटर हो गया, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलता रहा, नॉर्मल डार्क रिएक्शन, लेकिन ये वाला जो है इट विल अल्टीमेटली इट विल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. लेकिन ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद, और उसको बनाने में ये खर्च कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, रिलीज़ हो जाएगी बीच में से, कहीं पर बीच में स्टेप्स में, और ये यूज़ करेगा ATP जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो यूज़ NADH. ठीक है, ये सब चीज़ें ये यूज़ करेगा, और रिज़ल्ट में कोई भी शुगर नहीं दे रहा जब ये प्रोसेस हो रही है. ठीक है, बट अल्टीमेटली इट विल मेक
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक मॉलिक्यूल बनाएगा ये, लेकिन वेस्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को और एटीपी को वेस्ट करने के बाद। तो फोटो रेस्पिरेशन को यूजुअली कोई यूज़ नहीं माना जाता है, इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है, ठीक है, जो कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस करवा रही है और एटीपी का भी लॉस करवा रही है। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल नाउ। तो डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड दिस। सी 3 ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व्ड। एक तो हमारा क्लोरोप्लास्ट ही है, ठीक है, देन देयर इज पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों इन्वॉल्व होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स सी। RUBP कंबाइन कर गया O2 के साथ, इट इज़ मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसे कि अभी हमने देखा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड RUBP के रीजनरेशन में, सुक्रोज फॉर्मेशन में, मतलब कि इन शॉर्ट वी कैन से केल्विन साइकिल में एंटर हो जाता है, ठीक है। बट दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट इट कंबाइंस विद दिस वाटर एंड इट मेक्स ग्लाइकोलेट, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉस्फेट निकलती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो वाटर के साथ कंबाइन करके यहाँ पर ये बना देगी H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड। ग्लाइकोलेट अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सीसोम में, डिफ्यूज़ करके पेरोक्सीसोम में जाता है। पेरोक्सीसोम में जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट विल मेक ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये 2 कार्बन कंपाउंड्स चल रहे हैं, दीज आर ऑल 2 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। एंड व्हाट विल इट डू नेक्स्ट, दिस ग्लाइऑक्सिलेट combines with oxygen, makes hydrogen peroxide and glyoxylate. Glyoxylate को अब चाहिए अमोनिया, ठीक है। दिस अमोनिया इज प्रोवाइडेड बाय ग्लूटामेट। तो यहाँ पर जो ग्लूटामेट है इट विल गिव द रिक्वायर्ड अमोनिया और फिर बन जाएगा ये ग्लाइसिन। तो ग्लूटामेट से आया यहाँ पर ग्लूटामेट अमोनिया डोनेट करके अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है एंड देन इट फॉर्म्स ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन लूजेस द अमोनिया एंड इट ऑल्सो लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नुकसान हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई, अमोनिया निकल गया एंड देन यहाँ पर इट विल मेक सीरीन। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है देखने की बात कि अभी तक हमने देखा सब 2 कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं, ग्लाइसिन ऑल्सो 2 कार्बन कंपाउंड, बट सीरीन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो सीरीन बनाने के लिए 2 कार्बन कंपाउंड से कहीं पर कार्बन ऐड नहीं हो रही बल्कि कार्बन रिलीज़ हो रही है। इट मीन्स ये सारा साइकिल हम वापस जाएंगे और हम समझेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA के, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल दीज आर प्रेजेंट। इससे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के हैं यहाँ पर, ओके, और उससे मतलब यहाँ पर हो गया 4C, 4 कार्बन हैं, 4 में से 1 कार्बन बाहर चला जाता है और 3 कार्बन कंपाउंड सीरीन बन जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि सीरीन का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल से, ओके। नेक्स्ट, दिस सीरीन गेट्स ट्रांसपोर्टेड एंड सीरीन कंबाइंस विद अल्फा कीटोग्लूटारेट। वो कहाँ से बन गया था, ग्लूटामेट, जब ग्लूटामेट से इसने अमोनिया अपना डोनेट करके अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। अब अमोनिया, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड serine, they all combine to form hydroxypyruvate। यहाँ पर जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट कंबाइन करता है सीरीन के साथ, अमोनिया भी आ जाता है एंड इट फॉर्म्स ग्लूटामेट एंड हाइड्रोक्सीपायरुवेट। तो 2 चीज़ें बनेंगी, दोनों कंबाइन करके दे विल फॉर्म ग्लूटामेट एंड हाइड्रोक्सीपायरुवेट। हाइड्रोक्सीपायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड टू ग्लिसरेट। ग्लिसरेट बनाने के लिए ये जो यहाँ NADH बना था, दिस NADH इज़ यूज्ड हियर। ये माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा पेरोक्सीसोम में आ जाता है, ये इसको
ग्लिसरेट बनाता है। दिस ग्लिसरेट गेट्स ट्रांसपोर्टेड बैक टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आकर ये एटीपी कंज्यूम करके, ये देखो ये एटीपी जो लाइट रिएक्शन में बना था, इसको कंज्यूम करके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। ठीक है, लेकिन कितना? 1 मॉलिक्यूल। यहाँ 1 मॉलिक्यूल बनाएगा, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऊपर से आया था। ठीक, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट? यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेकर चले RUBP के। 2 मॉलिक्यूल्स में से क्या हुआ? आपने देखा 2-2 बने थे दोनों के, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 3 PGA के पहले आ गए और 1 मॉलिक्यूल ये सब यहाँ से सब स्टेप्स के थ्रू पास होता हुआ वापस आ गया 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए 3 PGA के? 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये 3 मॉलिक्यूल्स बन गए, लेकिन अगर नॉर्मल C3 साइकिल चलता तो RUBP से 2 मॉलिक्यूल्स RUBP के अगर थे तो वो कितने बना देते? उन्होंने सीधा बनाना था 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 4 बनने वाले थे लेकिन बने हैं टोटल 3, तो कितना लॉस हुआ? 3/4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 75% तो रिकवर हो जाता है। लॉस कितना है? लॉस ऑफ कार्बन इज ओनली 25%। ठीक है, बट ये ओनली नहीं है, स्टिल इट्स अ बिग लॉस फॉर द प्लांट्स। तो ये किन प्लांट्स में होगा? you have heard about C3 plants and C4 plants. C3 plants का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फोटो रेस्पिरेशन। इट अकर्स इन C3 plants। ठीक है, C4 plants में नहीं होता है। ओके, C3 plants हाई टेम्परेचर की बात हो रही है मेनली। जो किस में होगा, किन प्लांट्स में मिलेगा फोटो रेस्पिरेशन? जो ट्रॉपिक्स में ग्रो कर रहे हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिलेगा। इसलिए ट्रॉपिकल प्लांट्स ने क्या किया, ये इस फोटो रेस्पिरेशन के लॉस से बचने के लिए दे गॉट इवॉल्व्ड इनटू न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स, C4 प्लांट्स। ठीक है, ये जो C4 प्लांट्स हैं ये इम्यून है फोटो रेस्पिरेशन को। इनमें फोटो रेस्पिरेशन 0 है। दे शो 0 C2 साइकिल। ओके, दे हैव 0। क्यों 0 है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि जो C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर वो बने ही इसलिए हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन से बच सकें। तो जो C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज़्म है। C4 एक्चुअली एक स्पेशल मैकेनिज़्म है। क्या है उसमें? उनके जो मेसोफिल सेल्स हैं, जहाँ पर जो कि क्लोज हैं टू स्टोमेटा, जहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन और CO2 के जो कांटेक्ट में आते हैं। ओके, इन सेल्स के अंदर ये जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, इन सेल्स के अंदर मिलेगा ही नहीं रुबिस्को। ठीक है, दे लैक रुबिस्को, दे डू नॉट हैव रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन का कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर कौन सा एंजाइम पड़ा हुआ है? दे हैव गॉट पेपकेस। पेपकेस यू नो इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। केस है ना, केस, कार्बोक्सिलेज। सो दिस कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको कोई लेना देना नहीं ऑक्सीजन से। इट इज ओनली कंसर्न विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 चाहे कितना ही बढ़ा लो, इसको अफेक्ट नहीं होगा। रुबिस्को को अफेक्ट होता है बिकॉज रुबिस्को इज कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों के लिए काम कर रहा है, बट दिस ओनली फॉर कार्बोक्सिलेशन। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया, अपना जो रुबिस्को है उसको बंडल शीथ सेल्स में छुपा के रख दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होती है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होती है, वो मेसोफिल सेल्स में होगी, और जो बंडल शीथ सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर डाल के रखा है क्या, रुबिस्को, बिकॉज रुबिस्को इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रुबिस्को इज नीडेड। तो रुबिस्को कहाँ मिलेगा? इट विल बी फाउंड इनसाइड द बंडल शीथ सेल्स। तो जो C3 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल्स में चलेगा, और जो C4 साइकिल है दैट विल रन इन मेसोफिल सेल्स। तो ये जो C4 प्लांट्स हैं वो एक्चुअली मैकेनिज्म ही है टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन।
ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन से लॉस होने वाला है उससे बचने का ही एक मैकेनिज्म है सी फॉर प्लांट्स। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस मानते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली लॉस हो रहा है 25% लॉस कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ साथ ATP भी कंज्यूम हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, और कुछ बन नहीं रहा, नो शुगर इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बट इसको ये मानते हैं कि प्लांट को ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करता है। ठीक है, और प्लांट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। ये इसका कुछ एडवांटेज माना जाता है। बट अदरवाइज जो अगर हम इन टर्म्स ऑफ गेन थ्रू फोटोसिंथेसिस देखें तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इससे बचने के लिए प्लांट्स ने इवॉल्व होके C4 मैकेनिज्म, C4 साइकिल बनाया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।